नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर जिसका नाम है श्वेता क्लासेस और मैं श्वेता तोमर आपका स्वागत करती हूँ। चलिए, हम लोग नंबर सिस्टम बहुत टाइम पहले स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम पार्ट 10 तक पहुंच चुके हैं, यानी पार्ट 9 तक हमने कंप्लीट कर लिए। नाम बहुत छोटा सा है नंबर सिस्टम, लेकिन चैप्टर बहुत बड़ा है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं नंबर सिस्टम में से, है ना। और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन केवल 2 ही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे, लास्ट तक मेरे साथ बने रहेंगे और वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सेशन आपको कैसा लगा। जो आज का टॉपिक है वो है क्वेश्चंस ऑन हैंडशेक। हैंडशेक, ठीक है, यानी हस्त मिलाप पर क्वेश्चन, या ऐसा भी हो सकता है जैसे टीम्स के बीच में कि एक टीम कहीं पर 10 टीमें हैं, 15 टीमें, और हर टीम एक टीम के साथ मैच खेलती है, तो टोटल मैच कितने खेले जाएंगे, या एक आदमी 100 लोगों से हाथ मिलाता है तो वो टोटल कितनी बार हाथ मिलाएगा, है ना, एक दूसरे से। इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखेंगे जो कुछ इस तरीके से है। कुल संख्या यानी टोटल नंबर इज इक्वल टू है n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। और n क्या है? ये n है आपका नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। या अगर हम टीम की बात कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे टीम। क्वेश्चन है, शॉर्ट में लिखते हैं। टोटल टीम्स हैं 7, है ना। और वहां उपस्थित सभी या वहां उपस्थित प्रत्येक टीम एक दूसरे के साथ एक मैच खेलती है। तो कुल कितने मैच खेले गए, ठीक है। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला हमारे पास है, नंबर ऑफ टीम्स हमको मालूम है n, यानी n इज इक्वल टू क्या है? 7। क्लियर? तो n इज इक्वल टू 7 लिखेंगे। 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 3 को कट करेंगे और 7 3 जा 21, यानी कितने मैच खेले गए? टोटल 21 मैच खेले गए। आई होप सभी को समझ में आया होगा, है ना। समझ में आया? अदरवाइज आप क्या करते, एक टीम का दूसरी टीम के साथ मैच खिलाते रहते, इस तरीके से 1 2 3 4 5 लिखते, यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखते, फिर इसका इस सबके साथ, फिर इसका सबके साथ, फिर इसका इस तरीके से करते। और जब हमारे पास फॉर्मूला है तो हमें टेंशन नहीं लेनी, हमें केवल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखेंगे। यही फॉर्मूला आपका हैंडशेक के लिए भी लगेगा और यही फॉर्मूला आपका टीम्स के मैचेस की अगर बात होती है तो उसके लिए भी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पार्टी में कुछ व्यक्ति थे, मतलब पर्सन हमें नहीं मालूम, एन हमें नहीं मालूम अब, ठीक है। वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाता है। ठीक है, यदि कुल यानी टोटल 120 बार हाथ मिलाए गए तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे, ठीक है। आपको नंबर ऑफ पर्सन बताना है, यानी अब हमें n इज इक्वल टू फाइंड करना है। हमें n इज इक्वल टू नहीं मालूम, हमको क्या मालूम है? हमारा जो फॉर्मूला था कुल संख्या यानी टोटल नंबर, ये हमको पता है, ठीक है। इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2।
जब भी आपको ऐसा कभी क्वेश्चन आए जहां पर आपको नंबर ऑफ पीपल पता करने हो, नंबर ऑफ टीम्स पता करनी हो, तो आप क्या करोगे, आप ऑप्शन से करोगे। ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे, चारों ऑप्शन चेक करोगे, ठीक है, 1 बाय 1। n is equal to 16, n is equal to 7, and 17, n is equal to 18 और n is equal to 19। तो करना क्या है, आप कुल संख्या की जगह पर लिखेंगे 120 और n की जगह पर पहला ऑप्शन लेते हैं 16, 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, इससे इसको कट कर दिया। 120 इज इक्वल टू 8 इंटू 15। अब करना क्या है, होना क्या है मालूम है, कि ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट सेम आ जानी चाहिए। अगर दोनों डिजिट सेम आ जाती हैं तो इसका मतलब हमारा ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। क्यों है ऐसा, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जो कुल संख्या निकालते हैं, हम इस फॉर्मूले से कुल संख्या निकालते हैं, है ना। अब हमें जब कुल संख्या दे दी गई तो हमारे नंबर ऑफ पीपल के हैंडशेक की जो क्वांटिटी है वो उतनी आनी चाहिए ना, कुल संख्या के बराबर आ जानी चाहिए, तभी तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ नंबर ऑफ पीपल कितने थे। ठीक है, समझ में आ रही है बात, कि कुल संख्या जो हम निकालते हैं वो अब हमें दी गई है। अब हम ऑप्शन से चेक करेंगे कि हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के अगर इक्वल्स टू हो जाती है, इट मींस जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। अगर नहीं हो पाती तो करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्यों है ऐसा, ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम कुल संख्या से क्या निकालते हैं, नंबर कुल संख्या इज इक्वल टू क्या करते हैं, n माइनस 1/2। इससे हम क्या निकालते हैं, कुल संख्या निकालते हैं ना। अब कुल संख्या में दी गई है तो जो चीज हमें दी गई है उसके बराबर ही तो हम दूसरी को, इस वाली वैल्यू को रख पाएंगे, तभी तो हम अपना आंसर बता पाएंगे कि हाँ टोटल पीपल इतने थे, उन लोगों ने इतनी हाथ मिलाया एक एक बार, तब टोटल कितनी बार हाथ मिलाया गया, 120 बार हाथ मिलाया गया। ठीक है, यानी यहाँ पर हम हाथ मिलाना निकाल रहे हैं और हाथ मिलाना हमको दिया हुआ है ना। तो n इज इक्वल टू 16 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 16। समझ में आ गई बात। चलिए, केवल ये 2 ही क्वेश्चन थे, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हुए भी हम छोड़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो अब आपको फॉर्मूला नहीं भूलना है, फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है, चाहे नंबर ऑफ पीपल पूछे हो चाहे टोटल नंबर पूछा हो, तो दोनों निकाल लेंगे आप, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। यानी जो हमारा कल का टॉपिक होगा, ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूं कि कल का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस। क्या होने वाला है, नंबर ऑफ जीरोस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है, और आते हुए भी इसको भी हम रॉन्ग करके आते हैं। तो इसके हम सबसे पहले कुछ रूल्स वगैरह लिखेंगे, देन उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, फटाफट से लाइक शेयर और कमेंट करके बताएंगे। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन यहाँ मैंने ऊपर दिया हुआ है, आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप इसको प्रेस करो, सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर फॉलो करना चाहते हैं तो डेली वीडियो देखेंगे, कुछ कुछ गैप के बाद वीडियोस आती है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आती है ना, और कोशिश करेंगे कि इनको बहुत ज्यादा इनोवेटिव बना सके। तो चलिए, आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।